कभी आपने सोचा है, बैंक को आपकी जेब में रखा पैसा नहीं दिखता, लेकिन आपकी आदतें जरूर दिखती हैं। आप कितना कमाते हैं, इससे भी ज्यादा बैंक यह देखता है कि आप कितना संभालते हैं, क्योंकि बैंक की नजर में पैसा कमाना एक बात है और पैसा बचाना, संभालना, सही जगह लगाना, यह असली समझदारी है। कई लोग बैंक में लोन के लिए जाते हैं और कहते हैं, सर, मुझे बिजनेस शुरू करना है, सरकार की सब्सिडी स्कीम में लोन चाहिए। बैंक मैनेजर फाइल खोलता है, डॉक्यूमेंट देखता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता है, फिर चुपचाप बैंक स्टेटमेंट देखता है और वहीं से फैसला शुरू हो जाता है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली मीना चौहान की। मीना घर पर आम, आंवला और मिर्च का अचार बनाती थी। उसके हाथ का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। गांव की महिलाएं कहती थीं, मीना दीदी, आपके अचार में घर जैसा प्यार है। एक दिन उसके बेटे ने कहा, मम्मी, आप इतना अच्छा अचार बनाती हो, अगर पैकिंग मशीन आ जाए, ब्रांड नाम आ जाए, तो हम इसे दुकान दुकान बेच सकते हैं। मीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वह बोली, बेटा, सपना तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? बेटे ने कहा, मम्मी, सरकार की सब्सिडी लोन स्कीम होती है ना, उसमें एप्लीकेशन करते हैं। मीना ने हिम्मत की। अगले सोमवार वह बैंक गई। उसने बैंक मैनेजर से कहा, सर, मैं अचार बनाने का छोटा यूनिट शुरू करना चाहती हूँ। मशीन खरीदनी है, पैकिंग करनी है और गांव की 4 महिलाओं को काम देना है। मैनेजर ने पूछा, अच्छा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट और सेविंग्स डिटेल्स दीजिए। मीना ने अपना बैंक स्टेटमेंट दिया। मैनेजर ने कुछ मिनट तक देखा, फिर उसने धीरे से कहा, मीना जी, आपका काम अच्छा है, लेकिन आपकी बैंकिंग तैयारी कमजोर है। मीना घबरा गई। सर, मेरे खाते में पैसा आता है, कभी कभी ज्यादा भी आता है। मैनेजर ने कहा, हाँ, पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं है। महीने की शुरुआत में 25,000 रुपए आते हैं, 10 दिन बाद बैलेंस 500 रुपये रह जाता है। कोई रेगुलर सेविंग नहीं दिख रही, इमरजेंसी फंड नहीं दिख रहा, ऑन कंट्रीब्यूशन के लिए अलग से पैसा नहीं दिख रहा। मीना चुप हो गई। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या इसका मतलब मेरा लोन रिजेक्ट हो जाएगा? मैनेजर ने कहा, रिजेक्ट बोलना सही नहीं होगा, लेकिन बैंक को यह भरोसा चाहिए कि आप लोन का पैसा और ईएमआई डिसिप्लिन से संभाल सकेंगी। सेविंग्स हैबिट से बैंक को एप्लीकेंट की सीरियसनेस दिखाई देती है। मीना की आंखों में आंसू आ गए। वह बाहर आई और अपने बेटे से बोली, बेटा, स्वाद अच्छा होना काफी नहीं है, बैंक को आदत भी अच्छी चाहिए। यही बात बहुत लोग नहीं समझते। सरकारी सब्सिडी लोन स्कीम में सिर्फ यह जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस आइडिया अच्छा हो, यह भी जरूरी है कि बैंक को लगे यह एप्लीकेंट पैसा संभाल सकता है, यह ईएमआई भर सकता है, यह बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, यह इमरजेंसी में टूटेगा नहीं। सेविंग्स हैबिट बैंक के लिए छोटी बात नहीं होती, ये एप्लीकेंट का कैरेक्टर दिखाती है। अब समझिए, बैंक सेविंग्स हैबिट में क्या क्या देखता है। सबसे पहले बैंक देखता है सेविंग्स डिसिप्लिन, यानी आप हर महीने कुछ बचाते हैं या नहीं। बैंक यह नहीं कहता कि हर एप्लीकेंट लाखों रुपए बचाए, लेकिन बैंक यह जरूर देखता है कि एप्लीकेंट की आदत कैसी है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 5,000 रुपये भी रेगुलर बचाता है, तो यह बैंक को पॉजिटिव सिग्नल देता है, क्योंकि सेविंग्स अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग्स डिसिप्लिन। दूसरी चीज बैंक देखता है बैलेंस मेंटेन करना। अगर सैलरी या बिजनेस इनकम आते ही पूरा पैसा निकाल लिया गया और अकाउंट बैलेंस बार बार जीरो के पास आ गया, तो बैंक सोचता है, अगर इस एप्लीकेंट को ईएमआई देनी पड़ी तो क्या यह मैनेज कर पाएगा? लेकिन अगर एप्लीकेंट थोड़ा बैलेंस मेंटेन करता है, तो बैंक को लगता है कि व्यक्ति फाइनेंशियल कंट्रोल रखता है। तीसरी चीज है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा पैसा जो मुश्किल समय के लिए अलग रखा गया हो। बीमारी आ जाए, बिजनेस में सेल्स कम हो जाए, मशीन खराब हो जाए, कस्टमर पेमेंट लेट हो जाए, फिर भी एप्लीकेंट ईएमआई और घर का खर्च मैनेज कर सके। बैंक ऐसे एप्लीकेंट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि लोन लेने के बाद
जिंदगी हमेशा सीधी सड़क जैसी नहीं होती। कभी बारिश आती है, कभी धूप तेज होती है, कभी रास्ता टूट जाता है। इमरजेंसी फंड वही छाता है जो मुश्किल समय में एप्लीकेंट को बचाता है। चौथी चीज है इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। बैंक देखता है कि एप्लीकेंट फ्यूचर प्लानिंग करता है या नहीं। क्या कोई रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग है, LIC या इंश्योरेंस है, स्मॉल SIP है, गोल्ड सेविंग है या बिजनेस के लिए मशीनरी एडवांस दिया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है मैं भविष्य के लिए सोचता हूँ। पांचवी चीज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब बहुत पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और लायबिलिटीज को समझदारी से मैनेज करना। एक व्यक्ति 30,000 रुपए कमाकर भी स्टेबल हो सकता है और दूसरा व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमाकर भी अनस्टेबल हो सकता है। अगर उसके पास कोई सेविंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं और हर महीने अकाउंट खाली हो जाता है। अब मीना की कहानी में वापस आते हैं। बैंक से लौटने के बाद मीना ने हार नहीं मानी। उसके बेटे ने लोन डॉक्टर के बारे में बताया। मीना ने लोन डॉक्टर की टीम से गाइडेंस ली। लोन डॉक्टर ने सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक की। कौन सी गवर्नमेंट सब्सिडी लोन स्कीम उसके फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए सूटेबल हो सकती है। क्या वह PMFME जैसी फूड प्रोसेसिंग स्कीम में फिट हो सकती है? क्या उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट रियलिस्टिक बनेगी? क्या बैंक स्टेटमेंट उसके बिजनेस और सेविंग्स डिसिप्लिन को सपोर्ट करती है? क्या ओन कंट्रीब्यूशन की प्लानिंग है? लोन डॉक्टर की विशेषज्ञ सलाह में मीना को साफ बताया गया, मीना जी, आपका बिजनेस आइडिया मजबूत है, प्रोडक्ट अच्छा है, डिमांड भी है, लेकिन बैंक रेडी बनने के लिए सेविंग्स प्लान बनाना जरूरी है। मीना ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? लोन डॉक्टर एडवाइजर ने कहा, सबसे पहले अपनी मंथली इनकम लिखिए, फिर घर का खर्च लिखिए, फिर बिजनेस का खर्च लिखिए, फिर देखिए कि हर महीने कितना बच सकता है। मीना ने कागज लिया। उसने लिखा, अचार की मंथली सेल लगभग 45,000 रुपए, रॉ मटेरियल, मसाले, तेल, बोतल, पैकिंग और घर खर्च मिलाकर लगभग 34,000 रुपए, बचत की क्षमता करीब 11,000 रुपए। एडवाइजर ने कहा, अब पूरा 11,000 रुपए मत बचाइए, पहले रियलिस्टिक टारगेट रखिए। हर महीने 5,000 रुपए अलग सेविंग्स अकाउंट में रखिए, 2,000 रुपए इमरजेंसी फंड में रखिए और बिजनेस ओन कंट्रीब्यूशन के लिए अलग अमाउंट रखिए। मीना ने पूछा, इतना छोटा अमाउंट बैंक को इम्प्रेस करेगा? एडवाइजर ने मुस्कुराकर कहा, बैंक को छोटा अमाउंट नहीं, रेगुलर डिसिप्लिन इम्प्रेस करता है। फिर लोन डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सेविंग्स प्लान दिया। हर महीने इनकम आते ही पहले सेविंग, फिर घर खर्च, फिर बिजनेस एक्सपेंस, हर कैश सेल का रिकॉर्ड, बिजनेस का पैसा अकाउंट में डिपॉजिट, अननेसेसरी विथड्रॉवल बंद, मिनिमम बैलेंस मेंटेन, इमरजेंसी फंड अलग और लोन एप्लीकेशन से पहले ओन कंट्रीब्यूशन की तैयारी। मीना ने 3 महीने तक यही किया। पहले महीने उसने 5,000 रुपए बचाए, दूसरे महीने 6,000 रुपए, तीसरे महीने 5,500 रुपए। बड़ा पैसा नहीं था, लेकिन कहानी बदल रही थी। बैंक स्टेटमेंट में पहली बार डिसिप्लिन दिखने लगा। अकाउंट बैलेंस जीरो नहीं जा रहा था, बिजनेस सेल अकाउंट में दिखने लगी, इमरजेंसी फंड बनना शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात, मीना को खुद कॉन्फिडेंस आने लगा। वह अपने बेटे से बोली, पहले मुझे लगता था लोन के लिए सिर्फ बैंक को तैयार करना है, अब समझ आया पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। कुछ समय बाद जब लोन डॉक्टर ने उसका सेविंग्स रेडीनेस स्कोर चेक किया तो पहले स्कोर कमजोर था, लेकिन अब उसमें सुधार दिखा। LDRI में उसकी बैंकिंग और फाइनेंशियल रेडीनेस बेहतर हुई। लोन डॉक्टर ने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी उसी हिसाब से बनाया। प्रोजेक्ट कॉस्ट रियलिस्टिक रखा गया, ऑन कंट्रीब्यूशन क्लियरली दिखाया गया, बिजनेस सेल्स और फ्यूचर इनकम का लॉजिक समझाया गया, डॉक्यूमेंट्स अरेंज्ड किए गए, स्कीम सिलेक्शन सही किया गया, एप्लीकेशन गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप दी गई। जब मीना फिर बैंक गई तो इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। मैनेजर ने स्टेटमेंट देखा और कहा,
अब आपके अकाउंट में रेगुलर सेविंग्स दिख रही है, बैलेंस मेंटेन है, बिजनेस एक्टिविटी भी दिख रही है। यह अच्छी इंप्रूवमेंट है। मीना ने मुस्कुराकर कहा, सर, इस बार मैं सिर्फ लोन मांगने नहीं आई हूं, इस बार मैं तैयारी करके आई हूं। और यही फर्क है। लोन डॉक्टर एप्लीकेंट को सिर्फ फॉर्म भरना नहीं सिखाता। लोन डॉक्टर एप्लीकेंट को बैंक रेडी बनाता है, एलिजिबिलिटी चेक करता है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्ट्रांग बनाता है, बैंकिंग रेडीनेस सुधारता है, सेविंग्स डिसिप्लिन समझाता है, स्कीम सिलेक्शन सही करता है, एप्लीकेशन और बैंक क्वेरी में गाइडेंस देता है। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी लोन कोई फ्री मनी नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी होती है। सब्सिडी सपोर्ट है, लेकिन लोन रीपेमेंट एप्लीकेंट की जिम्मेदारी है और बैंक उसी एप्लीकेंट पर भरोसा करता है जिसकी फाइनेंशियल हैबिट्स साफ दिखती हैं। लोन डॉक्टर की विशेषज्ञ सलाह है, लोन अप्लाई करने से पहले अपना सेविंग्स प्लान जरूर बनाइए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं हर महीने कुछ बचाता हूँ? क्या मेरे अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रहता है? क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? क्या मैं ओन कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी बैंक स्टेटमेंट मेरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाती है? क्या मेरे खर्च कंट्रोल में है? क्या मैं बिजनेस और पर्सनल मनी अलग रखता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो घबराइए मत। आज से शुरू कीजिए, छोटी सेविंग से शुरू कीजिए, 500 रुपए से शुरू कीजिए, 1000 रुपए से शुरू कीजिए, लेकिन रेगुलर शुरू कीजिए, क्योंकि बैंक को आपकी अमीरी से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी दिखाई देती है। एक स्ट्रॉन्ग सेविंग्स हैबिट बैंक को यह मैसेज देती है, यह एप्लीकेंट पैसा संभाल सकता है, यह एप्लीकेंट ईएमआई मैनेज कर सकता है, यह एप्लीकेंट इमरजेंसी में भी टूटेगा नहीं, यह एप्लीकेंट बिजनेस को सीरियस लेकर चल रहा है। याद रखिए, बैंक हर सपने को फंड नहीं करता, बैंक डिसिप्लिन्ड सपनों को फंड करता है। सेविंग्स सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, सेविंग्स आपके भविष्य को बचाना है, सेविंग्स आपके बिजनेस को बचाना है, सेविंग्स आपके लोन अप्रूवल कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात, सेविंग्स आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जब एप्लीकेंट खुद फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होता है तो उसकी आवाज में अलग कॉन्फिडेंस होता है, उसकी फाइल में अलग स्ट्रेंथ होती है और बैंक को उसकी कहानी पर भरोसा होने लगता है। इसीलिए लोन अप्लाई करने से पहले जल्दबाजी मत कीजिए। पहले अपनी सेविंग्स हैबिट सुधारिए, अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, ओन कंट्रीब्यूशन प्लान बनाइए, बैंक स्टेटमेंट को डिसिप्लिन्ड बनाइए और फिर गवर्नमेंट सब्सिडी लोन स्कीम के लिए बैंक रेडी होकर आगे बढ़िए। मैं हूं प्रकाश राठौड़, फाउंडर ऑफ लोन डॉक्टर। अगले वीडियो में हम समझेंगे चेक बाउंस और बैंकिंग मिस्टेक्स आपके लोन अप्रूवल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। लोन डॉक्टर, बी फंडिंग रेडी।